ठीक है बेटा, तो हम डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग पढ़ रहे हैं। गेट्स क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू गेट्स लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। जब हम बेटा बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, कैसे? एक्सपीरियंस से, उसी को हम कहते हैं लर्निंग। कैसे हमारा बिहेवियर हर किसी स्टेज में तब्दील होता है। तो स्किनर ने कहा इसका मतलब क्या है? लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्यूजेशन एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज। लर्निंग का मतलब है नॉलेज को एक्यूर करना, नॉलेज को बेटा रिटेन करना। और थॉर्नडाइक ने क्या कहा? लर्निंग का मतलब क्या है? स्टम्पिंग इन ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्स एंड स्टम्पिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्स थ्रू ट्रेल एंड एरर। चौथी डेफिनेशन, क्रो एंड क्रो, CROW, क्रो एंड क्रो, कवा एंड कवा, crow and crow. Learning involves the accusation of habits. Accusation of habits, knowledge and attitudes. Learning का मतलब क्या है? जब हम हैबिट्स को एक्योर करते हैं, जब हम नॉलेज को एक्योर करते हैं और जब हम एटीट्यूड को एक्योर करते हैं, उसको हम कहते हैं लर्निंग। उसके बाद फिफ्थ डेफिनेशन, जेफ कॉब, JEFF, जेफ COBB, कॉब, जेफ कॉब, JEFF COBB। लर्निंग इज अ प्रोसेस Learning is a process of transforming information. Learning is a process of transforming information and experience. Learning is a process of transformation. Learning is a life process of transforming information and experience into knowledge, skills, behavior and attitude. Knowledge, skills, behavior and attitude. लर्निंग का मतलब क्या है? जब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं बेटा? ट्रांसमिट। कैसे? एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, स्किल से, बिहेवियर से, एटीट्यूड से। मतलब जब हमारी लाइफ में चेंज आती है, बिहेवियर चेंज होता है, एक्सपीरियंस चेंज होती है, स्किल चेंज होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। उसके बाद बेटा लास्ट, अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड, 6 डेफिनेशंस थी सिलेबस में। हिलगार्ड, HILL, हिल GARD, गॉड, हिलगार्ड, Hilgard. Learning is a process. Learning is a process by which Learning is a process by which an activity originates. An activity originates or changes. An activity originates or changes through reacting to an encountered situation. तो हिलगार्ड क्या कहता है? लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें एक एक्टिविटी को हम ऑरिजिनेट करते हैं, या बेटा जिसमें हम एक एक्टिविटी को चेंज करते हैं। कैसे? टू एन एनकाउंटर सिचुएशन। जब हम किसी भी सिचुएशन को यहां से बेटा रेस्पॉन्स देते हैं लर्निंग से। जब आपको तैयार किया गया होता है, कैसे आपको बेटा सर्व करना है मेहमान को, आपको नए से सीखने की ज़रूरत। कभी कभार मामा पापा घर में नहीं होते हैं, मेहमान आ जाते हैं, आप हर कोई काम इजीली करते हैं।
आपको पड़ोसी को बुलाना नहीं पड़ता है, आपको किसी रिलेटिव को बुलाना नहीं पड़ता है, घर में मेहमान आ गए मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो ये 6 डेफिनेशंस हमारे सिलेबस में थी लर्निंग की। अब है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। पहला कैरेक्टरिस्टिक बेटा, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन लाती है। लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसीलिए बेटा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस which is never ending and continuous process which is never ending। इंसान अच्छु कब्र हिंदिस बटिस तां हेचु, ठीक है, कश्मीरी कहावत, इंसान अच्छु कब्र हिंदिस बटिस तां हेचु। इसीलिए बेटा हम कहते हैं लर्निंग वो प्रोसेस है जो यूनिवर्सल है सबके लिए, और बेटा जो कंटिन्यूअस है, जो कभी खत्म नहीं होगी। लर्निंग इज ए पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। लर्निंग इज ए पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। बेटा ऐसा काम करो जिसका कोई मकसद ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकोगे। गोल ओरिएंटेड, पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड मतलब जब भी हम कोई लर्निंग करते हैं इसका एक पर्पस होता है, इसका एक गोल होता है। बिना मकसद के कोई लर्निंग नहीं की जाती है। बिना मकसद के कोई लर्निंग, किसी पर्सन के पास गाड़ी नहीं है, क्या वो सीखने जाएगा? किसके लिए जाएगा सीखने? जब उसके पास है ही नहीं, जब वो गाड़ी लाएगा तभी सीखेगा। किसी पर्सन के पास फ़ोन नहीं है, वो फ़ोन चलाना सीखेगा? तो बेटा हम कहते हैं हर किसी काम को सीखने के लिए पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए। उसके बाद बेटा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। लर्निंग हम क्यों करते हैं? प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। प्रोग्रेस करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए हम बेटा क्या करते हैं? लर्निंग करते हैं। और बेटा लर्निंग क्यों करते हो? अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। लर्निंग बेटा क्या क्या होती है? एक्टिव। लर्निंग के दौरान आपको एक्टिव रहना पड़ता है। लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। उसके बाद बेटा लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। ये ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। उसके बाद बेटा लर्निंग इज पॉसिबल ऑन कॉग्निटिव, COGNITIVE, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, AFFECTIVE, अफेक्टिव, AFF, अफेक्टिव एंड कोनेटिव साइड, CONATIVE, एंड कोनेटिव, CONATIVE। ये ब्लूम ने कहा था, जिसको हम कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कॉग्निटिव, कोनेटिव एंड अफेक्टिव। कॉग्निटिव का मतलब जिसमें हमारा दिमाग इन्वॉल्व होता है। कोनेटिव का मतलब जिसमें हमारे हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे फिजिक्यू हमारा इन्वॉल्व होता है। और अफेक्टिव का मतलब है कैसे हम बेटा ब्रेड अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, पूरा करते हैं। बेटा इन दोनों के लिए भी लाओ ना, मुहिब और इसके लिए। हाँ इन दोनों के लिए भी लाओ। फिजा ये सारा एजुकेशन है, सारा जितना हमने दिया था उससे आगे सारा। आप फिर घर में पढ़ना, ठीक है। ऐसे कहाँ, ऐसे समझ आता है ना। मैं बेटा नोट से
नहीं पढ़ाता हूँ। नोट पे क्या लिखा है? ये अलग है। नहीं बेटा, मतलब जब मैं लेक्चर बनाता हूँ ना, मेरे लेक्चर में 2-3 बुक्स मैंने कंसल्ट की होती है, उनका फोटोज मैंने उठाया होता है, नेट से कुछ और निकाला होता है। चलिए बेटा, लर्निंग इज, अच्छा ये हमने, उसके बाद बेटा लास्ट लर्निंग, वो आपने क्या बोला था? एंड कॉग्निटिव साइड। हाँ साइड, हाँ। लर्निंग इज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। लर्निंग हम 2 तरीकों से करते हैं। लर्निंग इज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। उसके बाद बेटा, इन एवरी लर्निंग आपको लेसन नंबर 3 तक मिला था, ये लेसन नंबर 4 से लेसन नंबर 10 तक सारा है एक्सेप्ट स्टैटिक्स। मुझे नहीं पता। और बेटा वो ऑफिस से ले जाना। क्या? लेसन नंबर 4 से लेसन नंबर 10 तक के सारा है एक्सेप्ट स्टैटिक्स। उसमें नोट नहीं बनाया जाता है, उसमें आपको सर सीधे बोर्ड पे पढ़ाएंगे, वो ना टेक्निक सिखाएंगे, नहीं उसमें कुछ नहीं लिखना है। उसमें बेटा आपको वो मैथमेटिकल पोर्शन है, मतलब मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले चैप्टर नहीं लेगी? पहले 3 लेना बेटा अंदर से, ठीक है बेटा। लर्निंग इज एवरी लर्निंग हैज, हाँ एवरी लर्निंग हैज मोटिव और नीड। एवरी लर्निंग हैज मोटिव और नीड। हर किसी लर्निंग का क्या होता है बेटा? मोटिव होता है और नीड होती है। हर कोई लर्निंग जो हम करते हैं उसका एक मोटिव होता है, उसकी एक नीड होती है, ठीक है। उसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये हम कल करेंगे डिस्कस, क्योंकि कल